हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, इन द पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर नॉन एज। इसका आंसर क्या होगा? टेक्स्ट के एक पैसेज के अलग अलग शब्द और विराम चिन्हों को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, टोकन्स के रूप में। किसके रूप में? टोकन्स के रूप में। चूज द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर्स। इसका आंसर क्या होगा? जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं 0x, क्लियर, उसको इंडिकेट करते हैं 0x से, लेकिन बट जो नंबर होते हैं इसका बेस होता है 16 एंड जो नंबर होते हैं 0 to 9 एंड A to F, क्या होता है? A to F। यहाँ पे जैसे नंबर चेक करेंगे तो 0x 9F, 0x BCD, 0x1। तो ये आंसर क्या होगा? आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वैलिड वेरिएबल नेम इन C। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज D। ये सारे वेरिएबल वैलिड डिक्लेयर किए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the output of following code? main strict int num8 print num equal to num -2। यहाँ पे क्या होगा? 8 वैल्यू होगी, -2 होगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा। 6 के बाद 6 -2 होगा, फिर 6 2 -2 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? C, 6420। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the printed as the result of the operation below? int main char s1 s2 सिस्टम। S1 में सिस्को एंड S2 में सिस्टम दिया है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है? S1 को प्रिंट किया, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज C। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड C कोड? इंट मेन इंट i10 पॉइंटर p एंड i एंड पॉइंटर p प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू? तो यहाँ पे जो i की वैल्यू है 10, यहाँ पॉइंटर पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर इज A। क्लियर। 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following correctly show the hierarchy of arithmetic operation in C। तो उसमें आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। क्या होगा? आंसर इज डी। किसकी प्रायोरिटी? पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस माइनस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे, जब हम एक एरे की घोषणा करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। कंपाइलर डिक्लेयर एरे नेम इटसेल्फ एज constant pointer to base address। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या होगा? is execute only once if the condition is true, is also known as entry control loop, is execute at least one if the condition is false, is unconditional looping statement। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, is execute at least one if the condition is false। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of following code? struct int si double d float star p s void main size of sd size of cp size of s। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, 8, 2, 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स देखेंगे।
हैश डिफाइन इज नॉन एज प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टरीज। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द रिटर्न टाइप ऑफ malloc फंक्शन इज वाइड। malloc फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द साइज ऑफ वेरिएबल। साइज ऑफ एक फंक्शन है जो वेरिएबल की साइज को रिटर्न करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली कैरेक्टर और इंटीजर कैन बी यूज्ड इन विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में केवल कैरेक्टर और इंटीजर का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आंसर इज ट्रू। यहाँ पे हम फ्लोट का यूज नहीं कर सकते स्विच स्टेटमेंट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, for I equal to 0, I less than 5, I plus plus statement has syntax error because of semicolon at the end। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। इसमें सेमीकोलन यहाँ पे लगा है तो क्या एरर आएगी? तो नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकिंग is the process of putting together other program file at function are that required by the program। लिंकिंग अन्य प्रोग्राम फाइल और फंक्शन को एक साथ रखने की प्रक्रिया है जो एक प्रोग्राम के लिए आवश्यक है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिथम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक। क्या एल्गोरिथम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, और जो फ्लो चार्ट होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, साइज ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिपेंड ऑन द डेटा टाइप दैट इज पॉइंट टू। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक लिस्ट मस्ट रिक्वायर टू कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन अनलाइक एरे। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉट फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डेटा टाइप। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नंबर ऑफ ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू इन ऑपरेटर। ये क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। इसमें कितने ऑपरेंड्स होते हैं? 3 ऑपरेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट काउंटर ARGC इन कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, इंटीजर डेटा टाइप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ओनली दिस सिंबल इज अलाउड इन वैलिड वेरिएबल नेम। हम जो वेरिएबल में सिंबल यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, अंडरस्कोर। जब भी हम वैलिड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के पहले हम जैसे कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो अंडरस्कोर लगा के फिर वेरिएबल लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कीवर्ड यूज टू इंडिकेट ग्लोबल वेरिएबल। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एच, एक्सटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इट इज द एग्जिट कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा? जो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है वो क्या होता है? आंसर इज डी। व्हाइल क्या है? एक एग्जिट कंट्रोल लूप, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, टू डिक्लेयर अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल दिस सफिक्स इज यूज्ड विथ वैल्यू। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, टू इंसर्ट द कमेंट्स इन द प्रोग्राम दिस सिंबल इज यूज्ड। जब हम सी प्रोग्रामिंग में कमेंट का यूज करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? आंसर इज के,
स्टार स्लैश स्टार। क्लियर, ये मल्टीपल लाइन कमेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, रिटर्न टाइप ऑफ एफटेल फंक्शन। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। जो एफटेल फंक्शन होता है वो लॉन्ग टाइप रिटर्न टाइप करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। इस फंक्शन का प्रयोग करके एक फाइल से एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, गेट सी के द्वारा हम फाइल में एक कैरेक्टर पढ़ने के लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं, गेट सी का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। टाइप कास्टिंग इज अ ऑपरेटर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एल, यूनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एरे इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप। एरे किस प्रकार का डेटा टाइप है? एरे इज अ ड्राइव डेटा टाइप। आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इज एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट क्या है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, गो टू स्टेटमेंट एक जंपिंग स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू एंट्रीज। दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? आंसर इज के, रिलेशनल ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, डेटा स्ट्रक्चर कैन ग्रो ऑफ श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। डेटा स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज लोकल वेरिएबल। क्या कहलाता है? लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द आर ट्रू। इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटर केवल तभी सत्य होता है जब दोनों ऑपरेंड सत्य हों। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, एंड ऑपरेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कीवर्ड allows user to define an identifier that would represent an existing data type। इसका आंसर क्या होगा? कीवर्ड एक पहचानकर्ता को परिभाषित करने के लिए अनुमति देता है जो मौजूदा डेटा टाइप का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, टाइप डेफ फंक्शन। इसके द्वारा टाइप डेफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, फंक्शन इज यूज टू मूव द फाइल पोजीशन टू डिजायर्ड लोकेशन विद इन द फाइल। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, एफ सीक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, फंक्शन इज यूज टू चेंज द मेमोरी साइज ऑलरेडी एलोकेट रन टाइम। फंक्शन का प्रयोग पहले से चल रहे समय पर आवंटित मेमोरी साइज को बदलने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे, फ्री। फ्री फंक्शन के द्वारा ऑलरेडी एलोकेट मेमोरी को हम फ्री कर सकते हैं। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।